Beta, good afternoon. How are you? Okay, I hope you will be fine. Okay, today I will explain that विशेषण हिंदी और 7th क्लास की हिंदी है। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एग्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? उसमें जो विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। अब विशेषता क्या होती है कि 7th के स्टूडेंट हो तो 7th के स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को ये चीज़ मालूम। विशेषता क्या होती है? किसी, जैसे तुम्हारा विशेष गुण क्या है? कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई थोड़ा उससे कम अच्छा होगा, कोई फर्स्ट आता होगा, कोई सेकंड आता होगा, है ना? तो ये आपकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है ना? तो आगे आइए हम देखते हैं क्या विशेषण। विशेषण का अर्थ विशेषता बताने वाला। क्या बताने वाला? विशेषता। किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है। ऐसा ओके, ऐसा वाक्य जिसमें जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता बताए। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ऐसा वाक्य, सेंटेंस जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता, क्वालिटी बताए। ठीक है, कि क्या गुण है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है। विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता क्या करते हैं? बताते हैं। ठीक है। जैसे सुरभि ने नीली फ्रॉक पहनी है। सुरभि ने क्या किया है? फ्रॉक पहनना है। कैसा? नीला। ठीक है। और भैया 3 लीटर दूध देना। ठीक, अब क्या देना? 3 लीटर। ठीक, दूध क्या है? संज्ञा है। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है कि 3 लीटर दूध ये ले रही है। ठीक। नेक्स्ट, मैदान में 4 बच्चे खेल रहे। भाई बच्चे जो हैं वो क्या है? आपके संज्ञा है। वो खेलना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। ठीक, मैदान क्या है? संज्ञा है। ठीक है। लेकिन 4 जो है, ये 4 बता रहा है। भाई 4 हो जाते, 5 होते, क्वालिटी बता रहा है बच्चों की ना, विशेषता बता रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। ठीक है ना। आगे, या आम या बाग आम के पेड़ों का है। अब भाई किसके पेड़ों का है? ठीक है, आम। जो बाग है किसका है वो? ठीक है ना, आम के पेड़ों का है। ठीक, क्वालिटी बता रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द जो हैं, नीली, 3 लीटर, 4 एवं यह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। विशेषता बताने के कारण ये शब्द, इन वाक्यों में जो ये विशेषता बता रहे हैं, ये शब्द क्या है? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है। अब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, अब भाई किसकी विशेषता बताते हैं? जो शब्द होता है, जैसे क्या है कि 4 जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। अब विशेषता क्या प्रकट कर रहा है इसमें? देखो, 4 बच्चे खेल रहे हैं।
तो बच्चे, ठीक है, कि विशेषता प्रकट कर रहा है किसके, बच्चों की, तो ये क्या शब्द हो गया, विशेष शब्द हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, विशेष शब्द हो गया, ठीक है ना। तो विशेष कहते हैं, ठीक। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या होती हैं, विशेष होते हैं। क्या होते हैं, विशेष होते हैं। अब विशेष, जैसे मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें जो विशेषण है वो क्या है, 4 है, क्योंकि बता क्वालिटी बता रहा है बच्चों की। अब जो क्वालिटी बता रहा है वो शब्द क्या है, विशेष। क्या है वो, विशेष है, इसे बच्चे, ठीक। आगे, माँ लाल चूड़ियाँ लाई, तो इसमें जो लाल है ये इस चूड़ियों की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। और जिस शब्द की जो शब्द विशेषता बताता है, ठीक है ना, जिस शब्द की विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेष होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मामा जी ताजे फल लाए, अब ताजे, मामा ये क्या लिखे, मामा तो संज्ञा हो गया आपका, ठीक। मामा जी क्या ताजे फल ला रहे हैं, ठीक है। अब ताजे क्या है, ये फल की विशेषता है, ठीक है, ये विशेषता बता, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। और फल की विशेषता क्या है, ताजे। अब विशेष जो है वो विशेष जो विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, फल की बता रहा है, तो यानी कि फल की विशेषता बता, तो क्या हो गया, ये विशेष हो गया, ठीक। अब विशेषण कितने टाइप के होते हैं, विशेषण के भेद मतलब विशेषण के प्रकार बताने हैं, ठीक। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें एडजेक्टिव पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, किसमें, इंग्लिश में, ठीक। जैसे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुण से क्या समझते हो, गुण मतलब उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्वालिटी होगी, ठीक। क्वालिटी मतलब कोई ना कोई उसके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होगा उसके अंदर, ठीक। तो वो जो गुण को मतलब कि एक्सप्लेन करेगा, क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब इसमें जो होगा वो संख्या को क्या करेगा, वो डिनोट करेगा कि संख्या जो है मतलब कि कितनी संख्याएं हैं। संख्या मतलब समझ रहे हो ना, अंक, कोई ना कोई अंक रहेगा, 2 4 5 6 8 10 12 20, ठीक। परिणामवाचक, अब इसमें कोई ना कोई परिणाम मतलब जैसे बेटा आप लोगों की लड़ाई होती है घर पे, नहीं होती है, होती है ना, तो परिणाम निकल के क्या आता है, किसी एक को चोट लगता होगा, है, कोई एक रोता होगा और कोई एक हंसता होगा, तो परिणाम निकल के आया इसका ना, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है और लड़ाई हो रही है। हाँ, परिणाम मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई परिणाम, रिजल्ट निकल के आएगा, जिसमें रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, परिणामवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होगा, ठीक है, सार्वनामिक, इसमें कोई ना कोई नाम की जगह पे यूज होगा, ठीक है ना, जैसे यह, वह, वे, ठीक, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या, गुणवाचक विशेषण। गुण का मतलब समझ गए ना कि कोई ना कोई उसमें क्या होगी, क्वालिटी होगी। क्या होगी, क्वालिटी होगी, ठीक है ना। कैसी क्वालिटी होगी, कोई ईमानदार होगा, कोई चोर होगा, कोई बेईमान होगा, ठीक है, और कोई तेज दौड़ने वाला होगा, है, कोई अच्छा क्रिकेटर होगा, तो क्या है ये, क्वालिटी है, उसके अंदर गुण है उस चीज़ का, तो क्या होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे मोच बहुत ईमानदार है, मोच क्या है, बहुत ईमानदार है, ठीक है ना।
अब प्रिया ने सुंदर चित्र बनाए। क्या है? सुंदर। ठीक है, उसका गुण क्या है प्रिया का? सुंदर चित्र बनाना। ठीक, आगे उपरोक्त वाक्यों में ईमानदार एवं सुंदर शब्द क्रमशः मोक्ष एवं चित्र के गुण बता रहे हैं। किसके गुण बता रहे हैं? चित्र और मोक्ष के गुण बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आता है गुणवाचक में? ठीक, रंग आ जाता है। क्या आता है? रंग आ जाता है, जितने चमकीले रंग होते हैं। ठीक, स्वाद आ जाता है कि भाई मिठाई खट्टी है या मिठाई मीठा लग रहा है या बहुत मीठा है, तो इसमें स्वाद, खट्टा मीठा कड़वा, ठीक है, कसैला नमकीन चटपटा, सारा स्वाद आ जाते हैं। स्वाद मतलब समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, इसमें गुण दोष आते हैं, मतलब उसकी अच्छाई और उसकी अंदर जो कमियां हैं वो आते हैं। स्थिति आती है, किस स्थिति में हो, ठीक है ना? ठीक, स्थिति मतलब समझ रहे हो ना? है कि अगला है कि पिछला है कि 1 घंटे पहले किए थे, 1 घंटे बाद आए थे। ठीक, बाहर हो कि अंदर हो घर के। ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्थिति। अवस्था, ठीक है, रूप और आकार आता है इसमें। रूप आकार मतलब समझ रहे हो ना कि काला है कि गोरा है कि मोटा है कि लंबा है कि छोटा है। ठीक है, आगे स्थान और देश काल इसी में आता है। ठीक, दिशा आती है, समय आता हो, स्पर्श आता है। स्पर्श मतलब मुलायम, कठोर, कोमल, गर्म, ठंडा, नरम। ठीक, आगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या हुआ कि इसमें संख्या का बोध होता है। किसी सर्वनाम का जो और संज्ञा का जो क्वालिटी बताता है, जो गुण बताता है, विशेषता बताता है, क्या उसमें संख्या आती है। ठीक, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये 2 तरीके से होते हैं। ठीक है ना? एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित मतलब कि वो बदले ना, और अनिश्चित मतलब जो बदल जाए। निश्चित मतलब जो ना बदले, अनिश्चित मतलब जो बदल जाए। अनिश्चित मतलब ये फिक्स नहीं है। ओके, तो अब संख्यावाचक में जैसे देखो क्या है, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। मैदान में 20 छात्र बैठे हैं, 20 है ना? अब पेड़ पे कुछ चिड़िया बैठी हैं, तो कितनी कुछ तो चिड़िया होंगी ही। अभी अनिश्चित हो गया भाई, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन अब 20 छात्र हैं तो 20 छात्र हैं। ठीक है, निश्चित हो गया और अनिश्चित हो गया। समझ में आ गया ना? अब निश्चित में जैसे जो विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है, मतलब बदले ना वो। अगर 20 है तो 20 है, 4 है तो 4 है। अगर आपके क्लास में 30 स्टूडेंट है, देयर इज अ 30 स्टूडेंट, तो ओनली 30, 31 नहीं होगा। ठीक, तो वो निश्चित है। और निश्चित में क्या है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मतलब निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैदान में कुछ घास चल रही, बताया मैंने यहाँ पे। ठीक, बताया था ना, ये देखो ये वाला। नेक्स्ट, परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा एवं सर्वनाम की माप, तौल अथवा मात्रा का बोध कराए तो परिणामवाचक बोलते हैं। परिणाम निकल के आता है इसमें। जैसे पिता ने 2 किलो रबड़ी लाई,
लाए, ठीक है। चाय में थोड़ी पत्ती डाल दो, ठीक। तो उपरोक्त वाक्यों में 2 किलो और थोड़ी, ठीक है, शब्द वस्तु की मात्रा एवं परिणाम को बता रहा है, अतः यह परिणामवाचक। अब परिणामवाचक में 2 होता है, क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित, इसमें भी होता है, ठीक है ना। अब जो विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के निश्चित परिणाम के बारे में बताता है, ठीक है, देखिए बोलते हैं मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। भाई सूट में अगर 4 मीटर लग रहा है तो भाई वो बताए ना 4 मीटर लग रहा है ना, 4.5 तो हो नहीं जाएगा। दूध वाला 6 लीटर दूध लाया, ठीक है। आगे अनिश्चित में, ठीक है, सेम वही चीज है, देख लेना इसको। गिलास में थोड़ा पानी भरा है, कितना पानी है कोई मतलब नहीं है इसका। बोतल में कुछ शहद बचा है, ठीक। आगे सर्वनामिक विशेषण, ठीक। अब सर्वनामिक विशेषण में क्या है, यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके विशेषण का कार्य करे तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे इस पर्स को अलमारी में रख दो, या घर मेरे मामा का है। अब ये संज्ञा और सर्वनाम के बदले लग रहा ना, देखिए ये इस और यह। अब मेरे मामा का घर है मतलब, ठीक है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक। अब संख्या एवं परिणाम वाचक विशेषण में अंतर बताना है। कुछ वस्तुएं तथा व्यक्ति अर्थात गिनने योग्य विशेषों के साथ जब संख्यावादी शब्दों का प्रयोग होता है तब वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और जब कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा और तौला जा सकता है, इनको क्या करें, खाली तौलते हैं और क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें जैसे पुस्तक हो गई, गिनने वाला चीज़ है ना, गिनने वाला, देखो ये सब गुब्बारे, कुर्सी, घर, ये सब गिनने वाली है। लेकिन घी को गिन सकते हो, 1 घी, 2 घी, 3 घी, तौलते हैं ना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। और कपड़े को भी नापते हैं ना। और पेट्रोल भी नापते हैं, पेट्रोल को 1 पेट्रोल 2 पेट्रोल बोलते हैं नहीं, 1 लीटर 2 लीटर बोलते हैं ना, नापते हैं इसको भी, ठीक है। ऐसे चावल हो गया, तो विशेषण मालूम हो गया ना कि संख्यात्मक वाचक विशेषण में चीज़ों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, गिनते हैं, ठीक है। और परिणामवाचक में क्या करते हैं, उसमें तौला और मापा जाता है। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या होता है, यस, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जबकि संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं, बताया था उधर, ठीक है ना। उसे सर्वनामिक क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और सर्वनाम और मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, चलिए संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण होता है। समझ में आया, नहीं आया, यस। नेक्स्ट, सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण।
मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब यहाँ मैं और तुम वहाँ मत जाएगा, ठीक है, आपका सर्वनाम हो गया। अब सर्वनामिक विशेषण क्या है? या घर मेरा है, या घर है ना मेरा है, तो सर्वनामिक विशेषण। तुम्हारी दीदी नहीं आई, तो क्या हो गया? ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, माइनर डिफरेंस है एकदम बिल्कुल। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कौन जा रहा? मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ठीक है, जो संज्ञा है उसके बदले में लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्वालिटी नहीं बता रहा ये, ठीक। तुम वहाँ मत जाना, कौन? तुम वहाँ मत जाना, ठीक है, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है बेटा? जो संज्ञा के स्थान पे यूज होता है, ठीक है। और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है ना। अभी विशेषता तो बता नहीं रहा है, देखो, लेकिन ये विशेषता बता रहा है। या घर मेरा है, किसका घर है? मेरा है, ठीक है ना। और दीदी तुम्हारी नहीं आई, किसकी दीदी नहीं बता रहा है ना। लेकिन तुम वहाँ मत जाओ, कौन ना जाए? ये क्वालिटी नहीं बता रहा, ये क्वालिटी बता रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या है? विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। यह बहुत सुंदर इमारत है, बहुत सुंदर इमारत है। रमा का भाई अत्यंत प्यारा है, ठीक है। अब उपरोक्त शब्दों में बहुत और अत्यंत शब्द क्रमशः सुंदर और प्यारा, ठीक है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः ये प्रविशेषण है, ठीक है। अन्य शब्द गहरा, अति गाढ़ा, बेहद, महा आदि शब्द आते हैं। विशेषणों की तुलना और अवस्थाएं साधारणतः विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना की जाती है। तुलना में एक दूसरे के गुण तथा दोषों को कम या अधिक बनाया जाता है। तुलना के आधार पर विशेषण कितनी अवस्था? मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। वही चीज़ सेम यहाँ है। मूल अवस्था मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसमें कोई तुलना नहीं होती, इसमें विशेषण विशेष की समान अवस्था बताता है। जैसे रमन के नाखून लंबे हैं, क्या लंबे हैं? नाखून, ठीक है ना। और इधर मुझे सफ़ेद कार पसंद है, ठीक। अब उत्तरा में क्या है? इसमें दो वस्तुएं व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे को बुरा या अच्छा बनाया जाता है। जैसे चेरी चिया से अधिक सुंदर है, चेरी चिया से अधिक सुंदर है, ठीक है। वासु विश्व की अपेक्षा बहुत बहादुर है, ठीक। विशु और वासु दो हैं, इनकी तुलना की जाती है, ये सेकंड पर्सन में। और थर्ड में क्या? सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है, ठीक। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है और जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको रखा जाता है, ठीक। स्वयं कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। स्वयं क्या है? सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो यानी कि सबश्रेष्ठ है ये, तो क्या है? उत्तमा अवस्था, ठीक है।
आगे, सुरभि ने बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। ठीक है ना। अब इसमें दिया गया मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है। प्रिय, प्रियतम, प्रियतर और प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। महान, महांतर, महानतम। ठीक, ऐसे उसमें होता है ना, क्या होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है ना, होता है लूज, लूजर, लूजेस्ट होते ना, सेम वही चीज़ है। ठीक, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक, इसमें कुछ दिया गया है, ये संज्ञा और सर्वनाम विशेषण, इसको भी देख लेना है। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, आगे इसको भी देख लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक पे ये पूरा बना के हम PDF ठीक आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू।